हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, करंटली वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या 5D मैसेजेस हैं उनके, क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए, ठीक है, ये सब जानेंगे। और थर्ड पर्सन अगर सिनेरियो है, अगर आपको पता है कि है थर्ड पर्सन सिनेरियो, तो उसका भी रीडिंग चेकआउट करेंगे। और फैमिली की तरफ से भी थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। सो एज़ यूजुअल मैं यू वर्सेस देम करने वाली हूँ रीडिंग, ठीक है। जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग की रीडिंग में कहा भी था कि कुछ लोगों को पसंद आई है, अगर आप चाहते हो तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी यू वर्सेस देम फिर से। तो आपने मुझे बताया कमेंट बॉक्स में, तो लो जी, हाजिर है आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग, ठीक है। तो जिसको ये चीज़ अच्छी लगी जल्दी से रेड हार्ट भेज दीजिए। देख लेते हैं किन किन को पसंद आ गया ये आइडिया। रेड हार्ट भेजना, मुझे पता लग जाएगा कि आपको ये मेरा जो डिसीजन था ये अच्छा लगा, है ना। चलो देखते हैं क्या एनर्जी। चलिए देखते हैं पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है, पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, ठीक है। सबसे पहले पर्सन के लिए आपकी एनर्जी देखते हैं। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, रिबेलियस, क्या बात है, थोड़े रिबेलियस हुए हो क्या आजकल। मिस्ट्री बने हुए हो, मिस्ट्री क्यों बने हुए हो, मिस्ट्री क्या हो गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चार्ज आप चाहते हो इस रिश्ते का, कंट्रोल आप चाहते हो इस रिश्ते का, अथॉरिटी आप चाहते हो इस रिश्ते की। और इस चीज़ में आपको गुस्सा भी आया हुआ है कि ये चीज़ें मिल नहीं रही हैं, या ये चीज़ें सामने से इंसान इनिशिएट नहीं ले रहा है। बहुत बड़ा प्यार दिया है आपने, बड़ी केयर करी है, बहुत इस इंसान को बहुत इमोशंस दिए हैं, ठीक है। और अभी लगता है कि ये रिश्ता बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे अच्छे से बन जाए तो ठीक, डांट के बन जाए तो ठीक, तो ये रिश्ता बनना चाहिए, क्योंकि आपको अट्रैक्शन बहुत हो रहा है। जल्दी बताओ, आप अट्रैक्शन फील कर रहे हो, आप एक अजीब सा पैशन फील कर रहे हो। आपको लगता है कि फ्यूचर भाड़ में गया, मुझे अभी इस समय ये इंसान चाहिए, मुझे नहीं देखना क्या था और क्या होगा, मुझे अभी जीना है इसके साथ। एंड इन टर्म्स ऑफ फिजिकली भी बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हो, ठीक है, और इमोशनली भी बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हो। कोशिश करते हो अपने इमोशंस को छुपाने की, कोशिश करते हो अपने फिजिकल वो जो अट्रैक्शन बढ़ रहा है उसको छुपाने की, बट हो नहीं पा रहा है पूरी तरीके से। मतलब आप खुद को अंदर से आप तो जानते ही हो कि हाँ, यू वॉन्ट टू बी विद देम, ठीक है। देखो यहाँ पर भी एनर्जी देखो, स्पर्श की एनर्जी है, जैसे कोई प्रेशियस इंसान, वो बहुत प्रेशियस हैं आपके लिए, और आप उनको टच करना चाहते हो, आप उनके थ्रू टच होना चाहते हो, ये भी है यहाँ पर। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही टच करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो उसी इंसान का हक है आपके ऊपर। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा 18+ में जा रहा है, पर जा रहा है रीडिंग, ठीक है ना, वो आपको पता होगा क्योंकि आपकी इमोशंस यहाँ आ रहे हैं तो आ रहे हैं। पर्सन की एनर्जी, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन मतलब इट्स लाइक कि जैसे यार बस अब ये ना स्पीड में आ जाए आपके साथ कनेक्शन, या नेक्स्ट लेवल पहुंच जाए, या जो लोग अपोज कर रहे हैं ना इस रिश्ते को उनको जवाब दे दूं। मेरे पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर रखा है, क्यों कर रखा है, ये चीज़ें हैं उनके माइंड में, ठीक है। सी द एस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, द मैजिशियन कार्ड, बोथ ऑफ द कार्ड्स यही बात करते हैं कि मैं मतलब मैं जीत जाऊँ, जो मेरे ऑपोजिट में आ रहा है ना, देखो उसको जवाब देना है मुझे, ठीक है। वो पर्सन थॉट बहुत
ज़्यादा रखते हैं, आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बट कोशिश ये करते हैं कि अपने माइंड पे कंट्रोल करें। मजिशियन क्या है, चीज़ों को कंट्रोल करता ही तो है, चीज़ों को कंट्रोल करता है और टेक्निक लगाता है और लोग जादू समझते हैं, है ना। उस पर्टिकुलर पब्लिक को कंट्रोल कर लेता है, उनका माइंड कंट्रोल कर लेता है, कैसे, टेक्निक है ना। तो ये इंसान यही है कि उसको याद बहुत आते हो आप, आपकी तरफ बहुत खिंचाव महसूस होता है, वॉन्स है भाई, खिंचाव महसूस होता है, अट्रैक्शन महसूस होता है, बट डिफेंस करते हैं अपने आप को, कोशिश करते हैं अपने आप को थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखने की, थोड़ा सा लॉजिकल रखने की, ठीक है, थोड़ा कट ऑफ करने की कि याद ना आए, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। इसको ये भी लग रहा है कि आप इसको कट ऑफ कर रहे हो, आप इसको ब्लॉक कर रहे हो, आप इसको कब अनब्लॉक करोगे, क्यों आप इसको ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है, क्यों लोग अपोज कर रहे हैं इस रिश्ते को, क्यों मुश्किलें आ रही हैं इस रिश्ते में, बहुत सारी थिंकिंग है, ठीक है। दे वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट, स्पेशली कम्युनिकेशन टर्म्स पे, बट यहाँ पर ऐसा है, द सेवन ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि यार मतलब वो एक एंगर वाला ज़रूर आ रहा है यहाँ पर, मतलब एक वो मार्स की एनर्जी आ गई ना, वो एक भाई की योद्धा वाली एनर्जी की, यार है क्यों ये चीज़, क्यों हो रहा है ऐसा, ओके। नाउ लेट्स चेक पर्सन के लिए आपकी एनर्जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो अट्रैक्शन एक अलग जगह है, बट मन में एक ये चीज़ ज़रूर है कि बिट्रे मिला है, ठीक है, कि गलत किया है इंसान ने, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको बार बार ये लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों ऐसे एक रिश्ते में गई जहाँ पर मैं ही इतना ज़्यादा एक सामने वाले इंसान के लिए चेज़र बन रहा हूँ, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा उस इंसान की तरफ मैं लव्ड इमोशंस फील कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं उस इंसान के लिए जो है वो कितना पुल फील कर रहा हूँ, बट इस इंसान को क्या है, ये इंसान क्यों मेरी लाइफ में आया, वो क्वेश्चन मार्क भी है कि मुझे ही क्यों मिला ये इंसान, मेरी लाइफ में क्यों आना था ये इंसान, ठीक है। और अगर एंडिंग्स हो भी गई थी तो फिर से न्यू बिगनिंग करी और फिर से इस इंसान ने चीट किया, तो ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, ओके। आप सोचते रहते हो क्या ये कार्मिक है, क्या ये सोलमेट है, क्या जो दीदी बता रही हैं ये सोलमेट है तो सोलमेट होंगे या नहीं होंगे, या अगर दीदी ने बताया कि ये कार्मिक है तो क्या सच में ये कार्मिक है, वो चीज़ें चलती रहती हैं आपके माइंड में, ओके। आप दूसरी जगह अगर मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो आप कितना भी आगे बढ़ रहे हो ना, पीछे मुड़ के इस इंसान को देखते जरूर, कितना भी आगे क्यों चले जाते, कहीं ना कहीं एक डेड पर्सनालिटी बनते जा रहे हो डे बाय डे, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हो, लोगों के सामने हंस खेल रहे हो, बट अंदर से डेड हो चुके हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपको लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों आया ये इंसान, ये मुझे ही क्यों मिला ये इंसान, ठीक है। दूसरा, ये थर्ड पर्सन क्यों आया हमारी लाइफ में, ये बिट्रेयल क्यों हुआ हमारी लाइफ में, ये चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं। आपको ये रहता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आपको क्यों चीट करेगा, कैसे चीट किया उस इंसान ने आपको, ठीक है। आप में क्या ऐसा नहीं है जो थर्ड पर्सन में है, ये चलती रहती है चीज़ें आपके मन में, ओके। दूसरा, आप चाहते हो कि ये जो डिफिकल्ट टाइमिंग चल रही है, जो स्वॉर्ड चल रहा है, ये कंप्लीशन हो जाए, अब आप लोगों का यूनियन हो, अब आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री फिर से बिल्ड हो, ठीक है, आप ज़्यादा कंपेटेबल हो इस इंसान के लिए, आपको ये लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखो स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आपको ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि कोई है जो इस इंसान को बांधे हुए है अपने साथ, कोई स्पेल तो नहीं हुआ, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स स्पेल की भी बात करता है यार, कोई स्पेल तो नहीं हुआ, किसी थर्ड पर्सन ने स्पेल तो नहीं कर दिया इस इंसान के ऊपर, ये चीज़ें चलती हैं आपके माइंड में, ठीक है। पर्सन की एनर्जी इज लाइक जजमेंट। जजमेंट ऐसा है कि हाँ भाई डिसीजन तो बनेगा, डिसीजन तो बनाया जाएगा, डिसीजन तो लेना ही लेना है, ठीक है। ये इंसान को ये लगता है कि आप सब मिलके, ठीक है ना, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब समाज की बात कर रही हूँ, लोगों की बात कर रही हूँ, तो इस इंसान को लगता है कि ये सब मिलकर जो है मेरे रिश्ते का डिसीजन क्यों बना रहे हैं, मेरे रिश्ते को जज क्यों कर रहे हैं बैठ के, ये चलता है इसके दिमाग में, ठीक है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि कुछ तो है
जो पास्ट लाइफ का है, जिसकी वजह से आज ये सब चीजें खराब हो रही हैं। डिसीजन तो बनाना है, न्यू बिगनिंग तो करनी है, ठीक है, इस रिश्ते में इन्वेस्टेड तो रहना है, ओके। देन जजमेंट एंड जस्टिस, जजमेंट एंड जस्टिस जब एक साथ आता है, फॉर श्योर कोई डिसीजन बनने वाला है। प्रे टू गॉड कि ये बहुत पॉजिटिव हो आपके लिए, कोई डिसीजन बनने वाला है। दोनों ही मेजर अरकाना कार्ड है और दोनों ही कर्मा के कार्ड है। इनका हो सकता है मैरिज फिक्स हो रहा है, इनका हो सकता है आपसे डिवोर्स कराने का जो है पूरा पूरा प्लान बन चुका है, और ये बैठकर ये जज कर रहे हैं कि ये लोग मेरे रिश्ते को क्यों जज कर रहे हैं, ये लोग मेरे रिश्ते को क्यों डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। लॉ क्या डिसाइड करेगा, ये भी बहुत चलता है इनके दिमाग में। बता रही हूँ यहाँ पे चीज़ें जो दिख रही हैं, जिस हिसाब से इनके चार्ट के जो इनका कार्ड दिख रहे हैं ना, ओके। वीनस की एनर्जी है ये। वीनस क्या है, मैरिज, ठीक है, रिलेशनशिप। वीनस इज लाइक शुक्र, जो आप हो, मतलब अगर आप फीमेल हो तो आप हो, तो उनको है आपके साथ न्यू बिगनिंग करना है, उनको बैलेंस करना है इस रिश्ते में। और लिब्रा की अगर आप एनर्जी देखो तो इसमें एक स्केल है जो बार बार ऐसे 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 होता ही रहता है, तो लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती हैं, बट विल सॉर्ट आउट, ये वाली एनर्जी में आपके पर्सन, ओके। एंड द 7 ऑफ पेंटिकल विद पेशेंस, है ना, ये एनर्जी है। एंड विद विजडम, जो कि यहाँ अर्थ की एनर्जी आ गई है। ग्रोथ जरूर देख रहे हैं आपके पास में। मैंने स्पेल की बात करी थी, देखो यहाँ पर फिर से डेविल कार्ड। एक डर आपके मन में जरूर है, फॉर श्योर जरूर है कि कुछ हुआ है इस रिश्ते में। आप बॉटम ऑफ द डेक भी, इसके बाद का कार्ड भी देख लो, और आपके में ही आया था 8 ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मत करो, कुछ नहीं हुआ है। उस चीज को सोचोगे तो वो होगा, मत सोचो, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, जो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जैसे कि मतलब चैलेंजेस हैं, ऑपोजिशन है, ठीक है। आपके अलावा भी लोग हैं जो उनको आपसे दूर करना चाह रहे हैं, मतलब ऐसे लोग कि जो कि एक तो मान लो आप रिलेशनशिप में हो, कोई और भी रिलेशनशिप में है इनके साथ जो कि उनको आपसे दूर करना चाहता है, चाहती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो भी 5, और मैंने आई थिंक कल की एनर्जी में बताया था कि 5 नंबर जो है वो चेंज की बात करता है। तो ये चेंजेस उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, ये चेंजेस उनके लिए बहुत कंफ्लिक्ट लेकर आ रहे हैं। द डेविल यूनिवर्स, द डेविल कार्ड, गिव मी 1 कार्ड फॉर डेविल। देख लो, आप कंफ्यूज हो कि किसी ने कुछ कर दिया क्या, किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया क्या, ऑप्शंस आ गए क्या, ठीक है। इतना क्या बिजी है इंसान, इतना क्या पैसा, इतना क्या जिम्मेदारियां कि टाइम नहीं है उसके पास, ये चलता रहता है आपके पास। आपको डेफिनेटली ऑप्शंस तो जरूर दिमाग में चलता है, ये ऑप्शंस हैं इसके पास, ऑप्शंस हैं इसके पास। इतना आपने दिमाग चला रखा है अपना, मत चलाओ, इतनी ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। नेगेटिव तो बिल्कुल मत सोचो। देखो, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आपसे प्रॉब्लम हो रही है, आपसे कम्युनिकेशन रुक गया, प्रॉब्लम हो रही है, ईगो भी पूरी है ना। फ्यूचर सोचते हैं तो उनको लगता है कि फ्यूचर में भी सक्सेस पता नहीं है या नहीं है इस रिश्ते में। कोई ना कोई, देखो अगर मैं दोनों कार्ड में यहाँ पर देखती हूँ तो ये डिसीजन की बात करते हैं। आपका भी कार्ड डिसीजन, आप भी चाहते हो एक डिसीजन मिले, आपको भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी लगती है, आपको भी एक पुल फील होता है, आपको कहीं ना कहीं इस इंसान की तरफ ऐसा लगता है कि कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सेम हियर, पर्सन को भी यही लगता है कि कोई तो कनेक्शन है, कुछ तो है जो कि यूनिवर्स की वजह से हमारे लाइफ में ये सब कुछ हुआ है, कुछ तो कार्मिक टाइज हैं, कुछ तो लेखा जोखा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। स्पाइंग ऑन यू, आप पे नजर रखी जा रही है भाई, बी अवेयर, आपकी ही आईडी में हो सकता है ये हैं और आपको पता ही नहीं है। सीक्रेट क्रश, बहुत प्यार करते हैं बट एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है मैरिड हैं, क्योंकि हो सकता है आप मैरिड हो। टुगेदरनेस, बहुत ज़्यादा पास आना चाह रहे हैं आप, और कहीं ना कहीं आप इनकी तरफ से थोड़ा इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और कंप्लेन बहुत सारी है, आपको ये लगता है कि ये आपके बारे में सोचते ही नहीं है, ये होल्ड ऑन कर रहे हैं और आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है।
ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का? यूनिवर्स, फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। देखो यही ये जो अप्रैल मई जून का टाइमिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दिनों में कुछ होने वाला है, ठीक है। पर्सन के साथ मीटिंग हो सकती है, मिलने आ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपकी तरफ हो सकता है ये मिलने आए, ठीक है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो आप लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट मैसेज वगैरह होगा, न्यू बिगनिंग होगी। नियर 6 डेज ये हो सकता है कि आपको किसी तरीके का डिसीजन भी सुनाए इन मतलब इन 6 डेज, ओके। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। प्यार व्यार हो रहा है खत्म, ठीक है। किसी को तो चीटिंग दिख रही है, या तो आपके पास देखते हैं किसको। आपके पर्सन को चीटिंग दिख रही है थर्ड पर्सन के अंदर, ठीक है। कि कोई तो है जो पास्ट के इंसान से बातचीत कर रहा है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली। फैमिली को ना, फैमिली को बड़ा ईगो है यार, ये बड़ी मतलब ईगो वाली फैमिली दिख रही है मुझे कि हो जाएगा क्लियर, देख लेंगे, ठीक है। पैसे का घमंड हो सकता है, ओके। ओह माय गुडनेस, हाँ भाई, पैसे वैसे का घमंड है, ये खुद एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। ये मुझे नहीं नज़र आ रहा। अब आप अगर आप देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ना अप्रैल मई जून वाला, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक अप्रैल में भी कुछ हुआ तो है, बट आप शायद यहाँ शेयर ना करो। मुझे लगता नहीं है कि आप सारी चीज़ें शेयर करते हो, मुझे बताते हो, बट यहाँ अप्रैल में कुछ हुआ था और आपने आई थिंक डिस्कस नहीं किया है। अपने डर के ऊपर काम करो, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वो देखो मैंने आपको आई थिंक 8 ऑफ सॉर्ट्स में भी कहा है कि आप ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो। वर्क, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, वर्क थ्रू योर फियर्स। इतना क्यों डरना है यार? वो डेविल कार्ड के साथ मैंने यही बात बोली थी आपको कि इतना डर रहे हो आप, किस लिए? डरो मत, अपने आपको नेगेटिव मत होने दो, ठीक है। यह रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना मुझे, ठीक है। राशियाँ बता देती हूँ, एरीज है, लियो है, एक्वेरियस है यहाँ पर, ठीक है। और टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लीब्रा, जेमिनी, ये यहाँ पर राशियाँ आई हैं, ठीक है। सो और स्कॉर्पियो आई थिंक बता चुकी हूँ, है ना। सो ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। नेम इनिशियल्स देख के बता देती हूँ क्या है नेम इनिशियल्स। DBFMLRMOED पर्सन के या आपके हो सकते हैं नेम इनिशियल, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।